गणेश जी का अवतार कई महत्वपूर्ण कारणों से हुआ जो हिंदू धर्म में गहन प्रतीकों और गाथाओं से जुड़ा हुआ है। इसके अवतार का मुख्य उद्देश्य देवताओं, मनुष्यों और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए बाधाओं को दूर करना और सुख समृद्धि प्रदान करना था। गणेश जी के अवतार के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है विघ्नहर्ता के रूप में। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है विघ्नों को दूर करने वाला। उनका अवतार इसलिए हुआ ताकि वे हर प्रकार की बाधा और समस्या को दूर कर सके। उन्हें सभी शुभ कार्यों के पहले पूजा जाता है ताकि उन कार्यों में कोई बाधा न आए और वे सफल हो। दूसरा है ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। गणेश जी का मस्तक हाथी का है, जो विवेक, धैर्य और ज्ञान का प्रतीक है। उनका अवतार इस बात को दर्शाता है कि संसार में सफलता पाने के लिए ज्ञान और विवेक का होना आवश्यक है। तीसरा अवतार है शक्ति और सुरक्षा। गणेश जी का अवतार शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और संकट दूर होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं। चौथा है माँ पार्वती के प्रति प्रेम और सुरक्षा। गणेश जी का जन्म माता पार्वती के आदेश और प्रेम से हुआ। वे पार्वती की सुरक्षा के लिए जन्मे थे और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटने का गुण मिला। उनके अवतार से यह संदेश मिलता है कि धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा होना आवश्यक है। पांचवा है शुभ और लाभ के देवता। गणेश जी का अवतार शुभ और लाभ के प्रतीक के रूप में हुआ। उनकी पूजा करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। वे सभी भौतिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रदाता माने जाते हैं। गणेश जी के अवतार उन सिद्धांतों और गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन में सही दिशा के ले जाते हैं, जैसे कर्तव्य निष्ठा, ज्ञान, विवेक, शक्ति और समृद्धि। उनके अवतार के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर बाधा का सामना धैर्य, बुद्धि और समर्पण से करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी की कथा बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को बनाया। उन्हें द्वार पर बैठा कर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी अंदर न आए। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव वहाँ आए और अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने कहा, माँ ने आदेश दिया है कि जब तक वो स्नान कर रही हैं कोई अंदर नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। भगवान शिव को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, क्योंकि गणेश जी ने उन्हें नहीं पहचाना। उन्हें बार बार गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने किसी भी हाल में द्वार खोलने का इनकार कर दिया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ है, तो वे बहुत दुखी हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवन करने के लिए विनती की। शिव जी ने अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह सिर को वापस नहीं लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि जो भी पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिल जाए उसका सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया जाए। शिव जी के गणों ने उत्तर दिशा की ओर जाकर पहले जीव के रूप में एक हाथी के बच्चे का सिर पाया। उन्होंने उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। तब से गणेश जी को गजानंद यानी हाथी का सिर धारण करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे विघ्नहर्ता होंगे, जो सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर करेंगे और उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है ताकि जीवन में सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर किया जा सके। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा और देवताओं और ऋषियों मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई भी समाधान निकाले। शिव जी ने आश्वासन दिया कि उनका पुत्र इस समस्या का समाधान करेगा, लेकिन उस समय भगवान शिव और माता पार्वती की कोई संतान नहीं थी। इस एक दिन माता पार्वती ने अपने हाथों से हल्दी और मिट्टी का प्रयोग करके एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। अपनी शक्तियों से उन्होंने इस मूर्ति में प्राण फूंक दिए
उसे अपना पुत्र बना लिया। इस बालक का नाम गणेश रख दिया। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक द्वार की रक्षा करना। गणेश जी ने आज्ञा पाकर द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, परंतु गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने शिव जी से कहा, मेरी माँ का आदेश उन्होंने कहा, मेरी माँ ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जाए। शिव जी ने गणेश जी के कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। यह देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान शिव का सर भी काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में आकर पूरी सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लिया। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि माता पार्वती को शांत करें। शिव जी ने कहा कि यदि उन्हें कोई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सोया हुआ जीव दिखे तो उसका सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर शिव जी को दिया। शिव जी ने इस सिर को गणेश जी के शरीर पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, वे प्रथम पूजनीय होंगे। हर शुभ कार्य में पहले ही उनकी पूजा की जाएगी ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न न आए। तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा करके भक्त सुख और समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। जय गणेश महाराज, सबका भला करना।